आज मेहरान मुमताज़ ने पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 11 का पहला मैच खेला है। मां सदाकत ने पहले ओवर में इमाद वसीम को 20 रन, 2 चौके 2 छक्के मारे हैं। आसिम महमूद हैदराबाद के वो दूसरे बॉलर बने हैं जिन्होंने एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पहले बॉलर थे आरिफ यकूब। और सबसे खास बात कि शादाब खान आज नहीं खेले हैं। और एक दो चीज़ें आईपीएल से हैं रिलेटेड, वो मैं ज़रूर मेंशन करूंगा एक हवाले के तौर पर। जसप्रीत बुमराह इस ऑडिशन में आईपीएल में 4 मैच खेल चुके हैं, कोई विकेट नहीं मिली और लगातार आईपीएल का वो 5वां मैच है जसप्रीत बुमराह का, उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली है। उधर विराट कोहली की टीम ने 240 रन बनाए हैं। हर बल्लेबाज 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, मगर उनके रन्स 131 के स्ट्राइक रेट के साथ हैं। ये बात मैंने क्यों की है, अभी 2 दिन पहले बाबर आजम ने एक इनिंग थोड़ी कम स्ट्राइक रेट के साथ खेली थी। वो स्ट्राइक रेट था 170 का, 170 का, और लोगों ने सवाल उठाया था कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम क्यों है। मगर आज कोई विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पे बात नहीं करेगा, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, इंडिया का भी कोई खिलाड़ी बात नहीं करेगा। नो डाउट ही इज द वर्ल्ड बेस्ट T20 वनडे टेस्ट बैटर, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है और उनको कुछ नया कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं ये कहता हूँ कि ऑफ ऑन डे होते हैं, नो डाउट बाबर आजम का ऑफ डे बहुत लंबा जा रहा है। बट मेरा पॉइंट ये है, कोई ये नहीं बोलेगा कि बुमराह ने कोई विकेट क्यों नहीं ली अभी तक, आईपीएल में 4 मैच खेल लिए हैं। अगर आखिरी आईपीएल का मैच भी शामिल किया जाए तो 5 आईपीएल के मैच बनते हैं विदाउट विकेट। किसी ने बात नहीं करनी, किसी ने बात नहीं करनी कि रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट, टिम डेविड 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं, जबकि विराट कोहली 131 के स्ट्राइक रेट के साथ क्यों खेला, किसी ने बात नहीं करनी है। सो कल्चर का डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस होता है कि खिलाड़ी थोड़ा डिप में भी आए तो कोई उसको मजीद नीचे नहीं गिराता, कोई इस पर बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करेगा विराट कोहली पे, क्योंकि टीम का हालांकि 240 रन बन गए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अब मैं आता हूं मेहरान मुमताज पे। एक और चीज भी है दोस्तों, आईपीएल में 10 टीमें खेल रही हैं, 10 टीमें, मैं डिटेल में भी इस पर बात करूंगा। एक भी कप्तान, एक भी कप्तान गोरा कोई ओवरसीज नहीं है, सबके सब भारतीय हैं। हाँ, एक सनराइज हैदराबाद है, अगर पैट कमिंस फिट होते तो उसके कप्तान होते, फिल वक्त ईशान किशन उसके कप्तान हैं। बट फिल वक्त ऑन गोइंग चल रहा है, तो फर्स्ट टाइम है ऐसा आईपीएल में कोई ओवरसीज कप्तान नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग में 3 कप्तान ओवरसीज हैं, और उन तीनों की जगह पे लोकल पाकिस्तानी कोई ना कोई खिलाड़ी कप्तान बन सकता था। आज भी शादाब खान कप्तान नहीं बने, मतलब मैच नहीं खेले, तो उनकी जगह पे क्रिस ग्रीन को बना दिया गया। नो डाउट वो एक एक्सपीरियंस कप्तान है, उन्होंने चैंपियंस कैरिबियन लीग के अंदर कप्तानी की हुई है, उन्होंने इंग्लैंड में कप्तानी की हुई है, आईएलटी के अंदर उनको कप्तान बनाया गया है, और उन्हीं की टीम के अंदर शादाब खान खेलेंगे भी। बट मेरा मानना यह है कि कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड का लोकल लड़का भी कप्तान बन सकता था। बीपीएल के अंदर उसको हैदर अली को कप्तान बनाया गया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ। तो आप भी अपने किसी लोकल क्रिकेटर को कप्तान बना सकते थे। थोड़ा ग्रूमिंग प्रोसेस होता है। अब टर्नर मुल्तान के कप्तान हैं, वार्नर कराची किंग के हैं, हैदराबाद के मोनस लबे शाइन हैं, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। अब मोनस की जगह पे फर्ज किया, उनकी जगह साइम खेल रहे हैं, साइम बन सकते थे। मां सदाकत, मैं किसी को खराब नहीं करना चाह रहा, मुल्तान में साहबजादा फरहान है, वो बन सकते थे। बाय द वे मुल्तान सुल्तान जिनकी पहली टीम थी सियालकोट स्टालियन, वो साहबजादा फरहान को ही कप्तान बनाना चाहते थे, ठीक है ना। कराची की टीम के अंदर भी आप किसी को कप्तान बना सकते थे, किसी भी ग्रूम करने के लिए किसी को कप्तान बना सकते हैं। ये वैसे ही मेरी तरफ से एक बात है जो कि मुझे लगता है कि आप अपने कप्तान को ग्रूम करें। वैसे तो आपका T20 का कप्तान किसी टीम का कप्तान नहीं है, वो कराची में खेल जरूर रहे हैं मगर कप्तान नहीं है। ये होता है खैर, आईपीएल के अंदर भी पहले रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे, अब सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं है, दूसरे हैं, मगर बाकी जगहों पर उनके लोकल लड़के ही कप्तान हैं। अब आते हैं मेहरान मुमताज पे। ये मेहरान मुमताज का पीएसएल का तीसरा साल है, तीसरा। सिर्फ 6 मैच खेले, सिर्फ 6 मैच। 2025 में एक मैच नहीं मिला था, 2024 में 5 मैच मिले थे, और अब जाके उनको एक मैच मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब आप एक ना तकसीम देखिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड को मेहरान मुमताज लेने की ज़रूरत क्या है। ये वही इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिन्होंने एक बार अबरार अहमद को लिया था, 1-2 मैच खिला के फारिग कर दिया था पीएसएल में। ये बाद में अबरार अहमद नज़रों में आए, वो टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे बॉल कर गया, तो फिर पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट में वो आ गए। अदरवाइज पीएसएल में तो बेचारे को ऐसे यूज़ करते थे कि ज़रूरत ही होने की। अगेन मेहरान मुमताज़ के बारे में सब बात ज़रूर करते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि आप उसको चांस तो दें। बात करते हैं पाकिस्तान टीम में, उसको 3 सालों में 6ठा मैच खेल रहा है पीएसएल का वो। 25 में कोई मैच नहीं मिला, 24 में 5 मैच मिले, अब 26 हो गया, 3 साल हो गए, अब पहला मैच मिल रहा है, और उनकी टीम में इमाद वसीम है। जब इमाद वसीम होगा, मेहरान मुमताज़ की तो बारी नहीं आएगी। फिर मेहरान मुमताज़ को लिया किसने है टीम में, वो शाना में मिलना चाहता हूँ उसको, जिसको पता है मेहरान मुमताज़ बेंच पे बैठेगा, श्योर है। इधर से आकिब जावेद है, आपके जितने बॉलर हैं सबसे तेज़ बॉल वही करता है। मुझे पता है कि लाइन लेंथ उसकी अच्छी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, मगर उसको कभी बिठाते हैं कभी खिलाते हैं, कभी बिठाते हैं कभी खिलाते हैं। आरिफ यकूब
पहला पाकिस्तान सुपर लीग का बॉलर था जिसने एक ओवर में 4 आउट किए थे। आज आसिफ महमूद ने किए हैं, मगर पहला वो था। आरिफ यकूब को भी लास्ट ईयर कितना सा लगातार चांस दिए। वो पेशावर ज़ल्मी ने उस सीज़न में, लास्ट सीज़न में सुफियान मुकीम को ज़ाया किया, आरिफ यकूब को ज़ाया किया, मेहरान मुमताज़ को ज़ाया किया, किसी को रेगुलर चांस नहीं दिए। और उसकी वजह ये बनी थी कि पेशावर ज़ल्मी फर्स्ट टाइम, जो लास्ट एडिशन हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वो नॉकआउट स्टेज में नहीं पहुंच पाई थी अपनी ये गलत पॉलिसी की वजह से। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सिर्फ मेहरान मुमताज़ को इसलिए चांस मिल गया कि शदाब खान नहीं खेल रहे, बस उसको चांस, वो 2 खब्बे खेल रहे हैं, एक इमाद वसीम है, दूसरा मेहरान मुमताज़ है। सो ये ज्यादती मत करें आप। आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी मेहरान मुमताज़ की, आपको टीम में क्यों लिया? आपको अबरार की पहले ज़रूरत नहीं थी, आपने अबरार को टीम में ले लिया। अब आपको मेहरान मुमताज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको ले लिया। बिठाने के लिए लेते हैं आप प्लेयर को। ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ना, अब प्लेयर अभी तो चलो, पहले तो हो सकता था, बट अब तो ऑक्शन होती है। ऑक्शन में अपने प्लेयर को ले लिया, प्लेयर क्या करे बेचारा? उसको बेंच कर दो, खत्म। 1 साल के बाद एक पीएसएल आता है, आप उसमें उसको चांस नहीं देंगे तो क्या करेगा? ये ज़्यादती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी थोड़ा-सा होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में नहीं आता। एक ये नहीं है कि जानबूझ के बैठाया है। वो किसी टीम में होता तो खेल भी जाता। वो कॉम्बिनेशन में नहीं आता, क्यों उसको खिलाया गया? अब आते हैं मां सदाकत पे। मां सदाकत ने आज बड़े ज़बरदस्त आगाज़ किया। इमाद वसीम थे। इमाद वसीम का रिकॉर्ड वैसे भी खब्बे बैटर, लेफ्ट हैंड बैटर के आगे कुछ ज़्यादा तगड़ा नहीं है, मगर मां सदाकत ने पहली बॉल पे छक्का मारा उनको, और उस ओवर में 4 बाउंड्रीज लगाई। बड़ा शानदार खेला। उसके बाद अगली, आप कह सकते हैं कि 10 बॉलों में 10 रन ही किए मां सदाकत ने, फिर गियर अप नहीं कर पाए। ग्लेसन के ओवर को सही तरह से नहीं कर पाए। उसके बाद आउट कर दिया ग्रीन ने उनको। बट यही प्रॉब्लम है, मां सदाकत का ना झलक नज़र आती है, बहुत तगड़ा, ज़बरदस्त बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। वो करना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद के बारे में पहले ही कह रहा हूँ, इनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, बट इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर ज़रूर हुआ है अब जाकर, और लगातार जो इनको मतलब जीत भी मिल रही है। मगर मां सदाकत के एंड पे मैं देखना चाहता हूँ कि इन्हीं को बिल्डअप करें। ये पीएसएल है, ऊपर ओपन कर रहे हैं, पहले तो इनको रेगुलर चांस नहीं मिलते थे, अब मिल रहे हैं, तो अपनी इनिंग को बड़ा करना है। वो बहुत ज़रूरी है मां सदाकत के लिए। अगर वो नहीं कर पाएंगे ना, तो ये ठीक है, वो पाकिस्तान खेल आ चुके, ऑलरेडी खेल चुके हुए, बट उनके ऊपर उम्मीदें ज़्यादा हैं। कम से कम मैं बहुत भरोसा रख रहा हूँ मां सदाकत के ऊपर कि बिल्ड करेंगे इनिंग्स को, और लगातार करेंगे। ऐसे नहीं 1-2 50 और बस मामला ख़त्म है। उनको अपनी इनिंग को लगातार बिल्ड करना है, जो कि उनके लिए बहुत बेहतर है। वरना पाकिस्तान में यही होता है, टैलेंट होता है लड़का, चमक आती है, उसके बाद मांद रहती है। हालांकि वहाँ से बिल्डअप करना चाहिए जहाँ से वो नहीं कर पाते। आसिम महमूद की बात करते हैं, जिन्होंने एक ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट किया, बेसिकली काफ़ी कंटेन करके रखा। आसिम महमूद ने सितंबर 2022 में अपना आखिरी टी20 मैच पाकिस्तान में खेला। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। उन्होंने वैसे तो बॉलर हैं, उन्होंने 6 मैचेस में 9 विकेट ली थी नेशनल टी20 में, और अपनी टीम को जितवाया भी था। लाइक उनकी टीम जीती थी, सिंध की टीम जीती थी, और आखिरी मैच में 28 रन भी किए थे, और बैटिंग करके भी अपनी टीम को जितवाया था। फिर वो अमेरिका चले गए, और अब वो हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर हैं, बट पॉइंट इज़ के अब जाके उनको चांस मिला है, और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने फिल वक्त एक ओवर तो स्पेशली उनका बहुत ही ज़बरदस्त किया है। सो दोस्तों, ये मामला है पाकिस्तान सुपर लीग का, और कल फिर मैच है पेशावर का और मुल्तान का। पेशावर की टीम अभी तक अनबीटन है, और मुल्तान की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। हो सकता है अब वो अनबीटन वाला जो स्ट्रीक है वो टूटे, क्योंकि मुल्तान एक तगड़ा स्क्वाड है। बड़ा मज़े का मैच जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं लेकिन ये देखना चाह रहा हूँ कि अगला मैच जब इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा। बाय द वे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कप्तान शदाब खान बड़े वो हैं, जब से वो कप्तान बने सिंस 2020, ये मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था जिसमें शदाब खान के बगैर वो सिर्फ एक मैच जीते हैं। उनकी कप्तानी के बगैर, जब जब से वो कप्तान बने, एक मैच जीत पाए जब वो नहीं खेले हैं। अदरवाइज ज़्यादा कोई 8 या 10 मैच बनते हैं वो हारे हैं। सो आज भी वो बुरा ही खेले, तो ये वाला मामला हो गया। बट मैं फिर भी देखना चाहता हूँ मेहरान मुमताज़ आगे कहाँ बनेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट देखा जाए तो मेहरान का चांस बनना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इमाद वसीम रिटायर्ड प्लेयर है, आई डोंट नो, बहरहाल आज उनकी बड़ी ख़राब बॉलिंग हुई है, मगर किसी और की ख़राब बॉलिंग हो तो वो ड्रॉप हो सकता है। इमाद वसीम तो नहीं हो सकता ना, सीनियर है, और लिया भी गया था उनको, कोई नहीं ले रहा था। बाद में जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था, और उन्होंने कहा था मैं सब टीमों को बताऊंगा कि मैं कितना वर्दी हूँ। अगर से आज के मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं की, पिछले मैच में कुछ बेहतर बॉलिंग भी की है, खासकर राइट हैंड बैटर के सामने वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, मगर आज काफ़ी कुछ उनकी धुलाई हुई है। साइम ने भी ठीक ठाक उनको मारा है, और मां सदाकत ने तो एक ओवर में ही हलवा बना दिया था, 20 रन उनको किए थे। तो ये है। दूसरा दोस्तों, आप इस पे अपनी राय ज़रूर दिएगा। मुझे लगता है कि ये जो 3 कप्तान में बहुत से लोगों ने पहले बात की है, मैंने भी इस पे बहुत पहले बात कर रखी है कि 3 फ्रेंचाइज़ीज़ को सोचना है कि आप अपने, और ख़ासकर मुल्तान है वो नहीं है, हैदराबाद वो नहीं है, खैर कराची तो एक पुरानी है, रावलपिंडी की जो है उन्होंने रिजवान को रखा था, मगर कराची की वो तो पुरानी है। उनको
अपना कोई ग्रूम करना चाहिए। मतलब वार्नर शायद नेक्स्ट टाइम पे नहीं होगा, शायद नहीं होगा। तो उनको अपना कप्तान ग्रूम रखना चाहिए कि किसी पाकिस्तानी को कप्तान जो उनको लगता हो कि यंगस्टर है, अगले 8-10 साल कराची किंग की तरफ से खेल सकता है। सेम इज़ द केस विद मुल्तान। उनको भी सोचना चाहिए कि एक नई टीम के तौर पर वो आई हैं तो लंबा कप्तान हुई। हैदराबाद इनकी टीम अब थोड़ी बेहतर शेप में हुई है। मुझे तो नहीं लग रहा था कोई मैच जीतेगी। बाय द वे 2 मैच ये जीत के हैं। होप फॉर द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीएसएल। बट इनको भी कप्तानी के बारे में सुना। मानिश लबेशाइन कल बेहतर खेले, आज एक ऑलमोस्ट रन बॉल खेले थे जब 30 बॉलों तक उनका गेम हुआ था। सो कप्तानी के मामले में उनको भी देखना है कि किस पाकिस्तानी को लेकर ग्रूम कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तान ब्रांड। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सिर्फ अच्छे बॉलर बैटर नहीं, कोई कप्तानी का स्टॉप भी मिल सकता है कि यार जो कहे कि यार देखें पीएसएल में बड़ी अच्छी कप्तानी की है, देख ली झलक, इसको पाकिस्तान के प्रॉस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। खासकर ऊपर बड़ी काल पड़ी हुई है कि कप्तान किसको होना चाहिए T20 में, क्योंकि सलमान आगा के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से